पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन किरण से मिलने के लिए उसकी जगह पे आया था और किरण को पता लग गया था कि हाउचेन को अंदरूनी तरीके से चोट लगी हुई है। ये जान के वो अंदरी बहुत दुख लग रहा था उसको। और हाउचेन बाद में कहता है कि मुझे खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा जिस करके मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। और ये कह के हाउचेन ने बोला कि ये मैंने क्या कह दिया और फटाफट वहां से भाग गया। पिछला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड वहीं से शुरू होता है। जब हाउचेन चला जाता है तो वो अपने साथियों को वहाँ पे बुला लेती है। फिर वो अपने साथियों को कहती है कि पता करो कि किसने हाउचेन के साथ फाइट लड़ी थी और किसने इसको इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई है। वह अपने साथियों से कहती है कि हाउचेन को घर पहुंचने से पहले तुम वहां पे पहुंच के वहां पे सारी मेडिकल के जितने भी सामान चाहिए वो वहां पहुंचा दो कि हाउचेन का जो कल का कंपटीशन है वो उसमें अच्छी तरह से पार्ट ले सके। ये बात सुन के उनके सारे वॉरियर एग्री हो जाते हैं और वो चले जाते हैं अपने काम पे। सीन चेंज होकर बड़े मास्टर जी के पास आ जाता है जो कि वो फलादीन से बातें कर रहा था। हानियो भी कहता है कि मुझसे तुम बार बार बात मत करो, मैंने कह दिया ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दोस्तों हमको यहाँ से पता लग जाता है कि हानियो के ग्रैंडफादर ही बड़े मास्टर जी हैं और बड़े मास्टर जी ने इसको थप्पड़ मार दिया। इन्होंने कहा था कि बार बार तुम मेरी बात नहीं सुनते इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है हमेशा। और बड़े मास्टर जी ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात की परवाह नहीं है तो यहाँ से मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाया करूंगा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से एक बार चले गए तो दोबारा तुम यहाँ पे आ नहीं सकते और मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, ना तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाना दोबारा। हानियो भी बड़े मास्टर जी को कहता है कि हमेशा आपको अपनी परवाह लगी रहती है, मेरे मॉम डैड को भी आप ही ने मरवा दिया और आप अब मेरे साथ भी ऐसे ही कर रहे हो। मैं भी आपने भी मेरे को अंदर ही अंदर मार डाला है। हानियो अपने ग्रैंडफादर से बात कर ही रहा था कि तुरंत ही उसके माता पिता का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके माता पिता उसको बचपन में ही छोड़ के जंग पे चले जाते हैं और वो यही सोच रहा था कि उसके पिताजी और माताजी दोनों कोई डीमन ने वहाँ पे मार दिया है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे और वो अंदर ही अंदर मरता रहता है। ये बात सुन के उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अभी भी तुम नहीं समझे, तुम्हारे पिता भी एक नाइट थे और तुम भी एक नाइट हो। वो बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता को पता था कि वो जंग से वापस नहीं आएंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटे और उन दुश्मनों का डट के सामना किया और पर लेकिन वो उसमें शहीद हो गए। और उसके मास्टर जी बोलते हैं कि देखो तुमने क्या किया है, तुम्हें तो टेम्पल से भी बाहर निकाल दिया गया। और हानियो बोलता है कि आप बताइए मैं क्या करूँ। बड़े मास्टर जी हानियो की ये बात सुन के उन्होंने अपने जेब में से पोटली निकालते हैं जो पैसों से भरी होती है और उसके सामने फेंक देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि तुम ये पैसों की पोटली उठा के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें हाउचेन का स्टूडेंट नाइट बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो और अगले साल तुम्हें जरूर मैं यहाँ पे आने का दोबारा मौका दूंगा। स्टूडेंट नाइट का बात सुन के हानियो की आंखें खुले की खुली रह जाती है। स्टूडेंट नाइट की बात सुन के इसकी आंखों में खून खोल उठता है और बोलता है कि मैं किसी और का स्टूडेंट नाइट कैसे बन सकता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हानियो फिर अपना हाथ बढ़ाता है और पैसों की पोटली को हाथ में उठा लेता है और उसके बाद मास्टर जी बोलते हैं कि तुमने क्या फैसला लिया। तो उसने बोलता है कि आपने मेरे सामने क्या ही फैसला रखा है, जिसके कारण वो पोटली उठा के ऊपर फेंक देता है। बड़े मास्टर जी उसको कहते हैं कि एक स्टूडेंट नाइट बनना कोई बुरी बात नहीं है, तुम उसके साथ रहोगे तो तुम भी उसके जैसे ही पावरफुल बन सकते हो और तुम सील डिवाइन सील को भी हासिल कर सकते हो। अलादीन अपने ग्रैंडफादर को कहता है कि आप मेरे को क्यों दूसरे से कंपेयर करते रहते हो, ये क्यों नहीं देखते कि मैं उनसे ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। और फिर ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मास्टर जी बहुत ही निराश और उदास हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके टेबल पे एक फाइल रखी हुई है और वो उठा के देखते हैं तो वो हाउचेन का था और उनको पता लग गया कि हाउचेन जिनियू का बेटा है। बड़े मास्टर जी को पता था कि जिनियू जो एक बहुत पावरफुल योद्धा था और उनको लगता था कि जो गुण उसके पिता में थे वही हाउचेन में भी होंगे और वो भी बहुत ताकतवर योद्धा बनेगा आगे जाकर। ये बात उनके लिए बहुत ही अच्छी थी और बड़े मास्टर जी फिर अपने पोते के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता, कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हारे रक्षा के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद शिफ्ट होता है और हाउचेन को दिखाया जाता है हमारे सामने, जो कि दवाई की डब्बों को देख रहा था और मेडिटेशन कर रहा था। और फिर हाउचेन मनी मन सोचता है कि किरण ने इतने सारे मेडिकल पिल मेरे सामने क्यों रखा है और ये क्यों लेके आए हैं ये सब मेरे लिए। और हाउचेन को ये भी पता था कि जिसके साथ मैं आज लड़ने वाला हूँ मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जिसके कारण मैं अपने आप को फटाफट हील कर लेता हूँ। फिर से वो आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लग जाता है जिससे उसकी पावर हील होने लग जाती है। हाउचेन फिर वही पुरानी बातें सोचने लग जाता है कि जिससे के कारण वो पावरफुल योद्धा से हारते हारते बच गया था, क्योंकि उनको लगता था कि वो मुझको हरा देगा, पर लेकिन उसके गरूर में इतना चूर हो चुका था कि जिसके कारण वो खुद ही हार गया। और वो बैठे बैठे सोच रहा था कि जिसके साथ मेरी आज फाइट होने वाली है वो और ये टॉप ऑर्डर में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसकी पावर बहुत ज्यादा है। और फिर उस वॉरियर के बारे में सोच ही रहा था कि उसको याद आया कि वो वॉरियर इतना ताकतवर है कि वो अपने आप के गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और दूसरे टीममेट को जरूर हरा देता है। और उसके बारे में कहता है कि वो बहुत ही होशियार और चालाक है। हाउचेन फिर मनी मन में अपने फाइटिंग स्किल को उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करता था कि उसको पता था कि मेरे फाइटिंग
स्किल के सामने उसकी फाइटिंग स्किल कुछ नहीं है और मैं जरूर उससे हार जाऊंगा। फिर हाउचन उसके बारे में कहता है कि उसका अटैक भी बहुत ताकतवर है और डिफेंस तो वो बहुत आसानी से करता है और मेरे डिफेंस को वो मिनट में तोड़ देगा। फिर वो सोचता है कि मेरा जो होली फर्नेस है वो भी इस फाइट में कोई काम नहीं आएगा और वो सोचता है कि मेरा जो पेट डीमन था वो भी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया है, वो अब पता नहीं कब आएगा, जिसके कारण मैच हार सकता हूँ। वो होता तो शायद मैं जीत भी जाता। और फिर हाउचन यही बातें सोच के उदास हो जाता है और फिर वो सोचता है कि मुझे कोई और फाइटिंग स्किल सोचनी पड़ेगी, उसके खिलाफ यूज करूंगा। और फिर वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और वहीं पे बैठ के कल्टिवेशन करने लग जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें वो नंबर 1 खिलाड़ी दिखाया जाता है जो सबसे पावरफुल था। वो हाईयून के बारे में सोच रहा था और वो सोच रहा था कि हाउचन के सारे फाइटिंग स्किल के बारे में तो मेरे को पता है। और उसको पता था कि उसके पापा भी कितने पावरफुल थे और वो भी 4th लेवल पे है और मैं 5th लेवल पे। और वो अपने मास्टर को ये सब बताता है जो कि वो कल्टीवेशन कर रहे थे और कल्टीवेशन के बीच में कहते हैं कि चलो ठीक है तुम्हें उससे फाइट लड़नी पड़ेगी। पर नंबर 1 का खिलाड़ी कहता है कि मेरे को लगता था कि हाउचन बहुत ही कमजोर है, पर लेकिन यहाँ पे आने से मेरे को पता लगे कि वो कितना ताकतवर है। और वो नंबर खिलाड़ी सोच रहा था कि तुम हमेशा ही मेरे को सरप्राइज कर देते हो, तुम्हारी न्यू फाइटिंग मूवी देख के मैं हैरान हो जाता हूँ और तुम हमारे साथ जो फाइटिंग होगी उसमें पता नहीं क्या करोगे, इसलिए वो बहुत डर जाता है एकदम से। और ये भी सोचता है कि वो फाइट जितने भी फाइट मैंने उसके देखे सब में वो अलग अलग पैतरे यूज करता है, जब मेरी फाइट होगी तो उसमें पता नहीं है क्या गुल खिलाएगा। वो हाउचन के बारे में सोच रहा था कि उसके पिताजी बहुत ताकतवर थे, उनके सामने बड़े से बड़ा योद्धा भी टिक नहीं पाता था। अब मैं देखता हूँ कि हाउचन भी उनके जितना ताकतवर है कि नहीं है, मैं उसको हरा पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। और तभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।